हाय, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आर्टिकल 231 है। 232 को ओमिट कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। इस वाले वीडियो में आर्टिकल 233 और 23A को डिस्कस करेंगे। 233 में दिया हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, उनका अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका पोस्टिंग, ये सारा कुछ जो डिसीजन होता है वो गवर्नर लेते हैं, वो उस स्टेट के गवर्नर लेते हैं। पर वो कंसल्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी उनका कंडीशन होता है या सर्विस, ये सब सर पर उनका जो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो 7 साल तक कहीं एडवोकेट होना चाहिए। वो 7 ईयर का एडवोकेशन का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी भी वो सरकारी जॉब में ना हो। तो ये क्वालिफिकेशन होता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। प्रमोशन और जो भी पोस्टिंग होता है वो सब गवर्नर करते हैं बाय द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये था 233। 233A इसको ऐड किया गया था 20वां संविधान संशोधन के तहत। 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 के तहत इसे ऐड किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी जज का अपॉइंटमेंट हो गया है पर वो आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 के अंदर से नहीं हुआ है, उसके कानून के तहत नहीं हुआ है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है उनको नल एंड वॉइड नहीं दिया जाएगा। उनको भी वैलिडेशन दिया जाएगा, उनका जजमेंट को वैलिडेशन दिया जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट को वैलिडेशन दिया जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जज थे जो ये आर्टिकल आने से पहले से ही वो काम कर रहे थे, उनका जजमेंट था। तो फिर बहुत ये होने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बन गया है आर्टिकल, पर नहीं होता, इसलिए इसे ऐड करके दिया गया था। आर्टिकल 233A को ऐड करना पड़ा था। आर्टिकल 233 को ऐड करना पड़ा था 20वां संविधान संशोधन 1966 में, ताकि उनके साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो जिनका पहले से अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो उनमें कहा गया था अगर उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 233 या 235 के तहत ना भी हुआ हो, फिर भी उनका जजमेंट और उनका अपॉइंटमेंट को वैलिड माना जाएगा। तो ये था आर्टिकल 233 एंड आर्टिकल 233A। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। ये पार्ट 6 द स्टेट चल रहा है।